आप जानबूझकर अपने सौभाग्य की उपेक्षा कर रहे हैं। अरे ऐसे अवसर तो जीवन में यदा कदा ही आते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों को आप यूं ही गंवा देना चाहते हैं। देख लीजिए श्रीनाथ जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपको जीवन भर इस बात के लिए पछतावा हो। स्वामी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या बात है? मैं सुबह से देख रही हूँ आप बहुत परेशान हैं। आपने आज संगीत का अभ्यास भी ठीक से नहीं किया। कोई बात है क्या? अब तो बाबूजी की भी सेहत अच्छी हो गई है ना? हे प्रभु, मैं ये क्या देख रही हूँ? मैं जानती हूँ कि मेरे पति क्यों दुखी है, और मैं ये भी जानती हूँ कि कौन सी चिंता इन्हें खाए जा रही है। कोई समझे या ना समझे, किंतु मैंने जो भी किया है इनके भले के लिए किया है। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप प्रभु मेरी। एक और तो आप 2 पल की खुशियाँ देते हैं और अगले ही पल दुख के सागर में डुबो देते हैं। ये कैसी लीला है आपकी प्रभु। आप जानबूझकर अपने सौभाग्य की उपेक्षा कर रहे हैं। अरे ऐसे अवसर तो जीवन में यदा कदा ही आते हैं। देख लीजिए श्रीनाथ जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपको जीवन भर इस बात के लिए पछतावा हो। रुक जाओ श्रीनाथ। प्रभु आप यहाँ? दुखी मत हो। जो हो रहा है उसी में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हित है। तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये भूमि तुम्हारी जननी है, तुम्हारी माँ है। ये तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। लेकिन भगवान, ऐसा कैसे होगा? अपने कृषि भूमि के उत्तरी भाग में खुदाई करो, वहां तुम्हें मेरी मूर्ति मिलेगी। मंदिर बनाकर वहां उस मूर्ति की स्थापना करो। उसी में तुम्हें मान सम्मान और रिद्धि सिद्धि मिलेगी। जाओ श्रीनाथ, जाओ, अपने घर लौट जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा प्रभु, ऐसा ही होगा। परंतु ध्यान रखना, कहीं तुम्हारा विचार बदल ना जाए। जी प्रभु। गणेश लीला कलाधर, गणेश लीला, गणेश लीला, कलाधर, गणेश लीला, प्रभु, कलाधर,
कलाधर! प्रभु! प्रभु! कलाधर! प्रभु! कलाधर! प्रभु! प्रभु! स्वामी, कलाधर! स्वामी, प्रभु! स्वामी, कलाधर! क्या हुआ आपको? कलाधर! क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? गणेश जी मेरे सपने में आए थे। कलाधर के रूप में। क्या मेरा विश्वास इतना सच्चा है कि कलाधर के रूप में ईश्वर स्वयं मेरे घर पधारे हैं? क्या हुआ पिताजी? कलाधर! माताजी, क्या हुआ पिताजी को? कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, इन्होंने अपने सपने में आपको देखा था, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और जाके सो जाइए। जो आ गया माता। रागेश्वरी, सपने में गणेश जी ने मुझसे कहा कि हम अपनी भूमि की खुदाई करें, वहां से उनकी मूर्ति निकलेगी और फिर एक मंदिर बनाकर हम उस मूर्ति की स्थापना करें। कल प्रातःकाल ही गणेश जी की आज्ञा का पालन करेंगे। मैं जानता था कि हमारे कलाधर में अवश्य कुछ है। खुदाई करने के लिए तो ऐसे कह रहे हैं जैसे गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा। ऐसे खुदाई करो ना तो जाने कहां कहां मूर्तियां मिलेंगी। कलाधर नहीं हो गया जिसे साक्षात ईश्वर उतर आए हैं। चेहरा तो देखो ईश्वर चंद का। ऐसा मत कहो बहू, ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जी मैं तो कहती हूँ ईश्वर का नाम लेकर हमें कल से ही खुदाई का काम शुरू कर देना चाहिए। देख लीजिए, रागेश्वरी फिर से अपना परपंच फैला रही है, परंतु आपको कौन बताए, भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। भगवान जाने आपकी बुद्धि को क्या हो गया है। खेत पर खुदाई करने का सारा परपंच इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि वो हमारे हिस्से की भूमि पर अपना अधिकार जमा सके। ऐसा केवल तुम ही सोच सकती हो मृदुला। छोटी बहू गौ माता जैसी सीधी है और श्रीनाथ मेरा सगा भाई, और मुझे उन दोनों पर पूरा भरोसा है। और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, अपने भाई और बहू के खिलाफ ऐसी कोई भी बात सहन नहीं करूंगा मैं, समझी तुम? सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठ दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वयद्भूतं यच्च भाव्यम् उताम्रतत्त्वशेषानो यदेन्नेनाति।
गणेश्वर हे सिद्धेश्वर, सब जीवों की पीड़ा हर दे। गणेश लीला, गणेश लीला, गणेश लीला, गणेश लीला। सिद्धिविनायक की, अष्टविनायक की, गजानन महाराज की, सिद्धिविनायक की, अष्टविनायक की, गणेश महाराज की, गणपति बापा की। प्रणाम स्वामी। स्वामी, आपके अधरों पर यह मुस्कान कैसी? देवी, आज तुम्हारे पुत्र गणेश के कारण श्रीनाथ को मान सम्मान मिला है और इसका पूरा श्रेय पुत्र गणेश को जाता है। हमारा पुत्र गणेश प्रसन्न है और उसकी प्रसन्नता ही मेरी मुस्कान का कारण है। स्वामी, पुत्र गणेश की कृपा से श्रीनाथ का तो जीवन ही बदल गया। उसे मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो रही है, किंतु इस घर में एक ऐसा सदस्य है जो गणेश की महिमा से अनभिज्ञ है। इसी कारण मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। क्या गणेश की महानता से कोई वंचित रह सकता है? क्या कोई गणेश? पार्वती, अपने प्रश्नों को विराम दो। इस संसार में बुद्धिजीवी और मूर्ख सभी प्रकार के लोग निवास करते हैं। यदि उनमें से केवल कुछ लोग कलाधर के रूप में पुत्र गणेश की महिमा को समझ नहीं पाते हैं, तो ये उनकी अज्ञानता ही है। जिस प्रकार दीपक तले अंधेरा होता है, उसी प्रकार अज्ञानी अपने चारों ओर फैली हुई ज्ञान की किरणों को ग्रहण नहीं कर पाते। एक दीपक अंधकार को समाप्त कर चारों ओर प्रकाश बिखेरता है, उसी प्रकार पुत्र गणेश अपने ज्ञान के प्रकाश से समस्त संसार वासियों को विस्मृत कर रहा है। इस घटनाक्रम से तुम्हें अपने मन में प्रश्नों और आशंकाओं को जन्म नहीं देना चाहिए। स्वामी, आपका ये ज्ञान मैं समझने का प्रयास कर लूंगी, किंतु प्रश्न ये है कि क्या संसारवासी सत्य को समझ पाएंगे? अवश्य समझ पाएंगे देवी, किंतु हर कार्य अपने समय पर ही होता है। जब तक वो समय ना आए, तब तक पुत्र गणेश को स्थिति अनुसार अपने कार्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे पुत्र गणेश स्थिति के अनुसार कलाधर के रूप में गणेश लीलाएं करता रहेगा। यही उचित होगा स्वामी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि संसार के कुछ अज्ञानी लोग गणेश लीलाओं को समझने में कितना समय लगाते हैं।